तुम्हारे हाथ में अचानक 10,000 खराब कैश आ जाए, लेकिन पैसा सिर्फ ब्यूटीफुल लड़कियों पर खर्च करना हो और जितनी ज्यादा उनकी गुड फीलिंग मिले उतना ज्यादा कैशबैक मिले, तो तुम क्या करोगे? बर्थडे के दिन तुम्हारी फर्स्ट लव गॉडेस तुम्हारे सामने ही एक रिच सेकंड जेन के साथ होटल रूम खोलने चली गई। सबके सामने उसने कहा कि तुम दोनों बस दोस्त हो और तुम हद से ज्यादा इंटरफियर कर रहे हो। सामने ल्यू रुयन इतनी हक से इतनी अजीब बातें कर रही थीं कि तुम बिल्कुल सुने पड़ गए। एक लफ्ज तक वापस बोल ना सके। किसने सोचा था कि जिसे तुमने 3 साल तक ऑलमोस्ट देवी की तरह ट्रीट किया, वही तुम्हें इतनी बेरहमी से इंसल्ट करेगी? हाँ, उसको पीरियड्स आते थे तो तुम ब्राउन शुगर वाटर लाते थे। उससे कोल्ड हो जाता था तो तुम क्लास बंक करके उसकी देखभाल करते थे। बारिश होती तो सबसे पहले छाता तुम ही पहुंचते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारी हर अच्छाई उसने बिना झिझक ले ली, लेकिन कभी ओपनली ये एक्सेप्ट नहीं किया कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। जब सिर्फ दोस्त हो तो नेचुरली तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि वो किस रिच सेकंड जेन के साथ रूम खोले। तुम्हें अचानक समझ आया कि सिंप होने का सबसे ट्रैजिक पॉइंट ये होता है कि तुम जेलेसी भी फील करो तो उसका कोई हक नहीं होता। जिस पल तुम सिंप बन जाते हो, उसी पल तुम अपनी सारी डिग्निटी खो देते हो। तुमने पेट भर का प्यार और गुस्सा दोनों जबरदस्ती निगल लिया। खुद पर हंसकर गहरी सांस ली और बोला, तुम सही कह रही हो, मुझे तुम पर हक नहीं। मुझे लगता है ये दोस्ती भी यहीं खत्म। आज के बाद अगर मैंने तुम्हारे लिए जरा सी भी फीलिंग रखी तो मैं कुत्ता। ल्यू रुयन ने भवें चढ़ाई, चेहरे पर पूरे डिस्गस्ट के साथ बोली, तुम्हें क्या हो गया है? पहले की तरह दोस्त रहना इतना बुरा है क्या? तुम ठंडी हंसी हंसे। कुछ किए बिना भी वर्शिप मिलती रहे तो ऑब्वियसली उससे अच्छा क्या होगा? अब वो एक रिच सेकंड जेन के साथ रूम खोल रही है और फिर भी चाहती है कि तुम उसके पीछे डॉग की तरह लगे रहो। बेशर्मी की भी हद होती है। इसी पल तुमने इस हंस्यास्पद ऑब्सेशन को पूरी तरह छोड़ दिया। जिस लड़की का तुम 3 साल से पीछा कर रहे थे, वो तुम्हारे दिल में कब का सैड चुकी थी। तुमने उस पर आखिरी नजर दली और मुश्किल से ये कहना रोक लिया कि जाओ जून अच्छा आदमी नहीं है, फिर सीधा मुड़कर चल दिए। पीछे से लिू रुयन ने कुछ बार तुम्हारा नाम पुकारा, लेकिन तुमने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। उसकी रूममेट लिू टिंग ने मुंह बनाकर आंखें घुमाई। अरे, एटीट्यूड तो देखो इसका। जाओ जून बीएमडब्ल्यू चलाता है और वो एक गांव का गरीब लूजर है। कंपेयर क्या करेगा? 2 दिन में फिर दम हिलाता वापस आएगा और तुझे ही चेज करेगा। लिू रुयन ने बेपरवाही से हाथ हिला दिया। छोड़ो उसे, ये बेवकूफ मिल्क टी भी ले गया। मुझे अभी जाओ जून के साथ शॉपिंग पे जाना है। उसके बाद तुम कैंपस रोड पर आराम से चल रहे थे। हल्की शाम की हवा चल रही थी और तुम्हें लगा जैसे सारे बंधन एक ही पल में टूट गए। इतनी खूबसूरत कॉलेज लाइफ में आदमी और कितनी चीजें कर सकता है, चाहे जिंदगी भर सिंगल रहना पड़े, लेकिन अब दोबारा कभी सिंप नहीं बनूंगा। लेकिन तुमने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस पल तुमने ये कसम खाई, उसके अगले ही सेकंड तुम्हारे दिमाग में एक ठंडी मैकेनिकल वॉइस गूंज उठी। डिंग! स्ट्रॉन्गेस्ट सिंप सिस्टम बाइंडिंग कंप्लीट। तुरंत एक सेमी ट्रांसपेरेंट स्क्रीन हवा में तुम्हारे सामने पॉपअप हो गई। टोटल सिंप फंड 10,000 खराब। फर्स्ट सिंप फंड 1 लाख। मैं क्वेस्ट, 1 दिन के अंदर फर्स्ट सिंप फंड पूरा खर्च करो। रिक्वायरमेंट, 8+ स्कोर वाली ब्यूटी से 50 पॉइंट्स गुडविल गेन। कंप्लीशन रिवॉर्ड 1 लाख युआन +1 लकी ड्रॉ। फेलियर, सारे फंड्स फ्रीज। तुम वही जम गए। अगले ही पल तुम गुस्से से भर गए। साला, मैं अभी अभी डिसाइड करके आया हूं कि सिंप नहीं बनूंगा और तू मुझे सिंप सिस्टम दे रहा है। मतलब क्या है इसका? 10,000 खराब, जो रिचेस्ट आदमी से भी ज्यादा है,
वो भी सिंप बनने के लिए। और सक्सेसफुल सिंप बनने पर बस चिल्लर रिवॉर्ड, फेल हुए तो सब फ्रीज। ये तो सीधा भगवान का प्रैक्टिकल जोक लग रहा था। तुम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सिंप वाली लाइफ फिर से जीनी पड़े। और एआई तो और भी कम चाहता था कि 10,000 खराब उड़ाकर किसी के आगे झुकना पड़े। लेकिन जैसे ही तुम सिस्टम को इग्नोर करने वाले थे, तुम्हारे दिमाग में एक बिजली सी चमकी। मिशन में सिर्फ इतना लिखा था कि एक दिन में 1 मिलियन खर्च करो और 50 गुडविल पॉइंट्स कमाओ। कहीं भी ये नहीं लिखा था कि सारा पैसा ब्यूटी पर ही खर्च करना जरूरी है। मतलब, जब तक गुडविल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, बाकी का सिंप फंड तो सीधा अपनी जेब में जा सकता है। इस पागल थियरी को टेस्ट करने के लिए तुम सीधा गेट पर गए, एक पैकेट च्युइंगम खरीदा और फर्स्ट सिंप फंड से पेमेंट कर दी। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही दिमाग में वार्निंग गूंजी। वार्निंग, वार्निंग। तुमने 12 युआन खर्च किए, लेकिन एक भी गुडविल पॉइंट गेन नहीं हुआ। प्लीज सिंप स्ट्रैटेजी एडजस्ट करो। एग्जाम्पल, किसी ब्यूटी के लिए रोज वॉकवे बिछा दो। ये सुनते ही तुम घबराए नहीं, बल्कि एक्साइटमेंट से तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगा। बस वार्निंग, कोई रियल पनिशमेंट ही नहीं। फिर तो मजा आ गया। उसके बाद तुमने बिल्कुल कंट्रोल छोड़ दिया। खुद के लिए आइसक्रीम, कोला और चिप्स खरीदने लगे। सिस्टम की वार्निंग्स लगातार आती रही और तुम्हें वो और ज्यादा स्वीट लगती रही। सिम्प फंड को इतने खुले आम अपने ऊपर उड़ाने का मजा ही कुछ और था। फिर तुम सीधा टैक्सी पकड़कर पास के लग्जरी मॉल पहुंच गए और थर्ड फ्लोर के मेंसवेयर सेक्शन में घुस गए। पहले तो तुम ऐसी दुकानें दूर से देखने की हिम्मत भी नहीं करते थे। सारा पैसा बचा बचा कर लियू रुयन के स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर उड़ा देते थे। अब फाइनली खुद को रिवॉर्ड करने की बारी थी। तुम सीधा गर्दन उठाकर अरमानी स्टोर में घुसे। सेल्स स्टाफ के रिकमेंडेशन पर तुमने सिंप फंड से एक पूरा सेट खरीद लिया। तुम्हें लगा था हैवी ब्लीडिंग होगी, लेकिन पूरे आउटफिट का बिल सिर्फ 10,000 से थोड़ा ऊपर निकला। लेकिन जैसे ही तुमने नए कपड़े पहने, तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी और ऑरा उलट पुलट हो गई। और तभी दिमाग में एक क्रिस्प नोटिफिकेशन आई। ये मैसेज, गुडविल +5, गुडविल -5। तुम तुरंत स्टैंडर्ड रह गए। दिमाग एकदम बज करने लगा। ये मैशान तो जांघाई यूनिवर्सिटी के आर्ट एकेडमी के डिजाइन डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट ब्यूटी थी। उसकी गुडविल अचानक कैसे बढ़ गई? तुमने झट से पलटकर आसपास देखा। कुछ दूर दो लड़कियां धीमी आवाज में बात कर रही थी और उनमें से एक के साथ तुम्हारी नजर मिली। वो सच में ये मैसैंग ही थी। तुमने गलत नहीं देखा था। वो दोनों प्रिटी गर्ल्स वाकई तुम्हें ही देख रही थी। शॉर्ट हेयर वाली वेई शूफिन की आंखें शौक से फट गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अरमानी पहना हुआ ये हैंडसम बंदा वही कैंपस फेमस गरीब लूजर है जो लियू रुयान के पीछे घूमता रहता था। उसके पास खड़ी चार्मिंग डिजाइन डिपार्टमेंट ब्यूटी ये मैशांग भी हैरान थी। सामने खड़ा ये आदमी इतना फ्री, इतना केयरलेस, इतना कॉन्फिडेंट लग रहा था। कहाँ वो अफवाहों वाला डरपोक, लो सेल्फ एस्टीम वाला वर्जन, और कहाँ ये? डिस्टेंस ज्यादा था, इसलिए तुम उनकी बात क्लियरली नहीं सुन पा रहे थे। लेकिन तुम्हारे अंदर तो तब तक तूफान उग चुका था। सिस्टम ने अभी अभी बताया था कि इतनी हाई वैल्यू सीनियर ब्यूटी की गुडविल तुम्हारे लिए 5 पॉइंट्स बढ़ गई है, वो भी बिना तुम्हारे कुछ बोले। तुम खुद ही कंफ्यूज्ड हो गए। मैंने उसे एक लफ्ज तक नहीं बोला, फिर गुडविल कैसे बढ़ गई? तुमने अंदर ही अंदर सोचा, क्या बस अरमानी पर पैसा उड़ाकर लूजर वाइब छोड़ देने से इतना इफेक्ट होता है? किसी ने सही ही कहा था, पैसा औरतों के लिए खर्च मत करो, उन्हें दिखाने के लिए खर्च करो। और हैरानी की बात यह थी कि ये लाइन सच निकल रही थी। जो तुम बस पेमेंट करके निकलने वाले थे, वही अचानक मुड़कर बोले, ये सेट काफी अच्छा है, मेरे लिए 2 और अलग स्टाइल के आउटफिट्स निकालिए और इनर वेयर भी 2 सेट्स पैक कर दीजिए। सेल्स गर्ल का चेहरा तुरंत खिल उठा। उसका सर्विस एटीट्यूड सीधा 2 लेवल ऊपर चला गया। दूर खड़ी वेई शूफेन ने ठंडी सांस खींची। वो पूरी तरह से नम थी।
क्या ये वही गांव से आया हुआ सुपर पुअर बंदा है? इतना कैजुअली पैसा उड़ा कैसे रहा है? इसी वक्त तुम्हारे साथ और भी जबरदस्त चीज हुई। ये मैशैंग की आंखों में क्यूरियोसिटी चमकी और सिस्टम की नोटिफिकेशन फिर आई। गुडविल और 2 पॉइंट्स बढ़ गईं। तुम अंदर से पागल हो रहे थे खुशी में। फाइनली सिस्टम का अल्टीमेट लूप होल मिल गया था। ब्यूटीफुल लड़कियों को डायरेक्टली सिम्प करने की जरूरत ही नहीं। बस पैसा ऐसे खर्च करो कि उन्हें दिखाई दे। गुडविल फिर भी बढ़ जाती है। और जो वार्निंग्स पहले नॉन स्टॉप आ रही थी, वो भी अब पूरी तरह चुप हो गई थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। बस इस लूपहोल को अच्छे से समझ लो तो ये 10,000 खराब सिम फंड पूरा का पूरा अपनी जेब में डाला जा सकता है। तुम्हारे दिमाग में सब क्रिस्टल क्लियर था। सुना था कि ये मैशैंग के पीछे काफी रिच गाइस पड़े हुए हैं। ये सीनियर थोड़ी बहुत गोल्ड डिगर टाइप जरूर है और उसके तरीके काफी पॉलिश्ड हैं। पेमेंट करके तुम बैग्स हाथ में लिए स्टोर से बाहर निकले। उनके पास से गुजारते हुए तुमने बस शांत एक्सप्रेशन के साथ हल्का सा हेड नॉड किया। जब तुमने डिसाइड कर लिया था कि अब कभी सिंप नहीं बनना, तो कोई भी ब्यूटी तुम्हारे लिए बस हवा जैसी थी। माइंडसेट बदला तो इंसान भी एक्सट्रीम लेवल का कॉन्फिडेंट लगने लगा। और शायद वही बिल्कुल नेचुरल, बिना फेक एफर्ट वाली ईज ये मैसैंग को और अट्रैक्ट कर गई। आखिर रोज के लड़के उसके सामने कैसे होते थे? या तो हकलाते, या घबरा जाते, या बैठते उठते चैन नहीं होता। लेकिन तुम बिल्कुल कंपोज थे। अगले ही सेकंड गुडविल और 3 पॉइंट्स बढ़ गईं। फिर अचानक ये मेशिंग ने खुद ही कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की। चीन जूनियर, तुम यहाँ बिग शॉपिंग करने आए हो क्या? ये आउटफिट तुम पर काफी सूट कर रहा है। तुम रुक गए और सीधा स्मार्ट म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंट मोड ऑन कर दिया। मुझे ड्रेसिंग का ज्यादा सेंस नहीं है, इसलिए सोचा बड़ा ब्रांड ले लेता हूँ और स्टाफ से चूज करवा लेता हूँ। अगर सीनियर जैसे फैशन समझने वाली ने अप्रूव कर दिया तो फिर मुझे टेंशन नहीं। मैं अब शूज और वॉच वगैरह भी देखने जा रहा हूँ। सीनियर, कोई सजेशन है? ये मेशिंग हल्की सी हंसी। जूनियर, तुम इनडायरेक्ट तरीके से मेरी तारीफ कर रहे हो ना? वैसे फैशन में मुझे सच में काफी इंटरेस्ट है। फ्यूचर में भी शायद इसी फील्ड में काम करूंगी। तुम्हारा बजट कितना है? तुमने बहुत कैजुअली एक नंबर फेंक दिया। अराउंड 5 लाख। तुमने पूरा 1 मिलियन बजट एक बार में नहीं खोला, क्योंकि थोड़ा मार्जिन चाहिए था गुडविल को धीरे धीरे फार्म करने के लिए। लेकिन ये नंबर सुनते ही दोनों लड़कियों के एक्सप्रेशंस जोर से हिल गए और सिस्टम बिल्कुल चुप रहा। क्लियरली उन्हें लगा तुम बस हवा बना रहे हो। अचानक तुम्हारे हाथ में 10 की यानी कि कैश आ जाए, लेकिन पैसा सिर्फ खूबसूरत लड़कियों पर ही खर्च करना हो और जितनी ज्यादा उनकी फेवरेबिलिटी बढ़े उतना ही ज्यादा कैशबैक मिले, तो तुम क्या करोगे? एलवी स्टोर में 4,800 की एलवी बेल्ट, 7,300 के फेरागामो और यहां तक कि 5.2 लाख की रोलेक्स डे डेट। इतने महंगे लग्जरी आइटम्स देखकर भी तुम्हारी भौहें तक नहीं हिलाई। तुमने सीधा फुल पेमेंट करके सब ले लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उस रोलेक्स के लिए तुमने वहीं पर जबरदस्ती 2 और 10,000 से ऊपर के आइटम्स ऐड कर दिए। तुम्हारी ये स्मूथ कार्ड स्वाइपिंग देखकर तुम्हारे साथ शॉपिंग कर रही ये मेशेंग और वे शुएफेन दोनों स्टंड रह गए। आखिर 5 लाख की घड़ी खरीदने वाला आदमी 5 लाख की गाड़ी चलाने वाले से कहीं ज्यादा डेंजरस होता है। इसी वक्त तुम्हारे दिमाग में सिस्टम का एक क्रिस्प नोटिफिकेशन जोर से गुंजा। टिंग! ये मेशेंग फेवरेबिलिटी +5। तुम्हारे होठों पर हल्की सी ठंडी मुस्कान आ गई। आगे पीछे मिलाकर उसकी फेवरेबिलिटी पहले ही 15 पॉइंट्स बढ़ चुकी थी। सोचा भी नहीं था कि बिना किसी औरत पर एक पैसा डायरेक्टली खर्च किए मिशन प्रोग्रेस लगभग 1/3 होने वाली है। सच में पैसा औरत पर खर्च करने के लिए नहीं, औरत को दिखाने के लिए होता है। तुमने मन ही मन ये निष्कर्ष निकाल लिया। तभी एक जानी पहचानी पर साथ ही अजनाबी सी मीठी आवाज अचानक तुम्हारे कानों में पड़ी। जूनगे, ये एलवी बैग कितना सुंदर है। जानी पहचानी इसलिए
क्योंकि ये आवाज तुम बहुत बार सुन चुके थे। अजनबी इसलिए क्योंकि तुमने उसे कभी इस लहजे में बोलते नहीं सुना था। तुरंत उसके बाद एक आदमी की आवाज आई, यनियन, मैंने रिसेंटली बहुत पैसा खर्च कर दिया है। डैड ने स्पेंडिंग लिमिट कर दी है। 2 महीने बाद रिस्ट्रिक्शन हट जाए, पक्का तुम्हें ले दूंगा। तुम आवाज की तरफ मुड़कर देखे और तुम्हारा चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वो और कोई नहीं, लियू रुयन और जाओ जून थे। कितनी बैड लक थी। इसी वक्त लियू रुयन की नजर भी तुम पर पड़ी। उसमें तुरंत भौं चढ़ा ली, जैसे जाओ जून के सामने तुमसे अपना रिश्ता साफ करना चाहती हो, और सीधा ताना मार दिया, चिनिए, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? बोला था दोस्त रहेंगे, और पलट के स्टॉकिंग? क्या मतलब है इसका? ये सुनकर तुमने बेपरवाही से ठंडी हंसी छोड़ी। किसने तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंस दे दी? मैं तुम्हारा पीछा करूंगा? क्या ये मॉल तुम्हारे बाप का है? लियू रुयन ने इससे तुम्हारी बस जुबानी अक्कत समझा। साइड में खड़ा जाओ जून तो और भी मजाक उड़ाने के मूड में था, लेकिन अगले ही सेकंड एक ऐसा सीन हुआ जिसने दोनों को शॉक में डाल दिया। ये मेशेंग और वे शुएफेन एलिगेंट चाल से सीधा तुम्हारे पास आ खड़ी हुई। लियू रुयन वहीं जम सी गई। वो तो डिजाइन डिपार्टमेंट की कैंपस बिल्ले ये मेशेंग थी, अनेक लड़कों की ड्रीम गॉडेस। वो तुम जैसे गरीब सिंप के साथ शॉपिंग कैसे कर सकती थी? जाओ जून भी उतना ही शॉक था। चाहे वो ये मेशेंग को जानता ना हो, लेकिन अंधा ना हो तो भी समझ सकता था कि इस औरत की क्लास और ऑरा अलग ही लेवल का है। इतनी टॉप टियर ब्यूटी किसी गरीब लूजर को कैसे पसंद कर सकती है? इसी वक्त ये मेशेंग ने धीमी आवाज में वे शुफेन की तरफ देखकर पूछा, ये वही किनशुदी है ना जो 3 साल से लियू रुयन के पीछे था? वे शुफेन ने हल्की आवाज में जवाब दिया, हाँ, लेकिन लगता है किन्ये को फाइनली अकल आ गई है। अब वो उससे चेस नहीं कर रहा, और लगता है लियू रुयन को अब तक उसकी असली सिचुएशन का पता ही नहीं। लेकिन अगले ही पल ये मेशेंग ने एक हिला देने वाला काम कर दिया। उसने हल्का सा तुम्हारा बाजू थाम लिया। दोनों के बीच प्रॉपर सोशल डिस्टेंस था, लेकिन उसके पोस्चर में एक अजीब सी करीबी थी जो समझाई नहीं जा सकती थी। शोधी, चलो उधर चलते हैं। तुम एक पल के लिए हल्का सा स्टैंडर्ड हुए, फिर तुरंत सब समझ गए। ये मे शैंग जानबूझकर तुम्हारी इज्जत बढ़ा रही थी, और सच कहें तो एक गॉडेस के प्रोटेक्शन में होने का ये एहसास तुम्हें काफी अच्छा लग रहा था। तुमने शांत सी आवाज में सिर हिलाया। चलो, वहां एक हेयर और ब्यूटी सैलून है। दोनों शूजी ने मेरे स्टाइलिंग में हेल्प की है। आज ब्यूटी का खर्चा मैं कवर करूंगा। तुमने डिसाइड कर लिया था कि अब और सिंप नहीं बनना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि तुम कंजूस बन जाओ। किसी ने फ्री में तुम्हारी स्टाइलिंग की, ऊपर से तुम्हारी इमेज भी सेव की, तो बदले में कुछ देना बिल्कुल बनता था। वैसे भी तुम्हें हेयर कट और स्किन केयर की जरूरत थी। पहले तुम लियू रुयन पर पैसा बच बचाकर उड़ा देते थे और खुद को बेहाल बना लिया था। अब तुम पूरी तरह समझ चुके थे कि सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट खुद पर होता है। तुम्हारी इनविटेशन सुनकर और तुम्हारी खतरनाक फाइनेंशियल पावर देख चुकी दोनों लड़कियां खुशी खुशी मान में। तुम तीनों को इतने स्टाइल से दूर जाते देखकर लियू रुयन और जाओजुन पूरी तरह से स्टन्ड रह गए। तब जाकर लियू रुयन को अचानक एहसास हुआ कि तुमने टॉप लग्जरी ब्रांड्स पहने हुए थे। तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी 2 लेवल नहीं, सीधा कई लेवल्स ऊपर चली गई थी। सबसे डेडली थी तुम्हारी कलाई पर चमकती वो रोलेक्स जो आंखों को चुंधिया दे। अगर तुम्हारे साथ चलने वाली कोई मिडिल एज्ड औरत होती तो वो पक्का समझती कि तुम किसी शुगर अरेंजमेंट में हो। लेकिन यहां तो तुम्हारे साथ खुद अनप्रोचेबल कैंपस गॉडेस ये मेशान चल रही थी। तुम्हारी ये पूरी आउटफिट की टोटल वैल्यू कम से कम
5 से 6 लाख थी। एक ऐसा लड़का जिसका मंथली लिविंग एक्सपेंस बस 1,000 से 2,000 होता था, उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? जो जून भी पूरी तरह हिल गया। जो बंदा 10 लाख उड़ाकर ब्रांडेड लुक ले सकता हो और साथ में टॉप टियर ब्यूटी को शॉपिंग करा रहा हो, वो किसी एंगल से गरीब नहीं हो सकता। नहीं, मुझे जाकर देखना होगा, लियू रुयन ने होश खोते हुए कहा। उस पल उसके दिल में अचानक एक अजीब सी बेचैनी उठ खड़ी। चाहे वो तुम्हें सिर्फ एक बैकअप फिश समझती थी, लेकिन अपनी फिश को किसी और के तालाब में तैरते देखना उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। और सबसे खास बात, वो फिश अब ऑर्डिनरी फिश नहीं रही थी, सीधा गोल्ड ड्रैगन फिश बन चुकी थी। वो क्यूरियोसिटी से भरे जोजून को खींचकर तुम्हारे पीछे चल पड़ी। और फिर उसने एक ऐसा सीन देखा जिसने उसकी पूरी समझ को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी बेपसंद आए है तो लाइक कर हाइप जरूर करा, इससे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तेरे हाथ में अचानक 10,000 ट्रिलियन की कैश आ जाए, लेकिन पैसा सिर्फ खूबसूरत लड़कियों पर ही खर्च करना हो और जितनी ज्यादा उनकी गुड इंप्रेशन मिले उतना ज्यादा कैशबैक मिले, तो तू क्या करेगा? बस देखा गया कि तू सैलून और ब्यूटी शॉप के सामने खड़ा है, कैजुअली कार्ड स्वाइप करके पेमेंट कर देता है। सिर्फ ये मेशैंग और वे शूफन के लिए महंगा ला मेर स्किन केयर पैकेज ही नहीं लेता, बल्कि अपने लिए भी एक पैकेज बुक कर लेता है। पैसे को मिट्टी समझ के उड़ाने वाला तेरा वो कैजुअल एटीट्यूड लियू रुयन की आंखों में सीधा चुभ गया। तब जाके उसे पूरी तरह समझ आया कि तेरे हाथ की रोलेक्स बिल्कुल असली है। क्या तू सच में कोई हिडन सुपर रिच सेकंड जन है? इसी वक्त तेरे दिमाग में अचानक एक अनबिलीवेबल सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजती है। लियू रुयन, एज 21, लुक्स 8 आउट ऑफ 10, हाइट 1.64 मीटर, वेट 48 किलोग्राम्स, फेवरेबिलिटी +5, करंट फेवरेबिलिटी 9। जो तू हेयरकट के लिए रेडी हो रहा था, वहीं सीधा जम गया। अच्छा, पहले साला मैं 3 साल तक बेइज्जती से सिंपिंग करता रहा, तब जाके फेवरेबिलिटी बस बेचारी 4 थी। अब मैं तुझे बिल्कुल भाव नहीं दे रहा और तू 1 सेकंड में 5 पॉइंट दे रही है। तो मतलब सिर्फ मैं ही चीप नहीं था, औरतें भी चीप होती है। या फिर सीधी बात यह है कि चीपपन ही इंसान की फितरत है। तो अंदर ही अंदर ठंडी हंसी हंसता है। अब तुझे लियू रुयन की फेवरेबिलिटी से वैसे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर सोच बदली। जब बिना पप्पी बने भी फेवरेबिलिटी बढ़ सकती है, तो इसको एक इमोशनलेस मनी फार्मिंग टूल की तरह यूज करना भी बुरा आइडिया नहीं है। तेरी कलाई पर चमकती हुई रोलेक्स देखकर और तुझे कैजुअली ये मेशेंग और वे शूफन पर 1,280 युआन का टॉप टियर ब्यूटी पैकेज उड़ाते देखकर थोड़ी दूर खड़ी लियू रुयन के तो दांत पीस जा रहे थे। इस औरत को एक अजीब ही लेवल का डिल्यूशनल सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था। चाहे वो ऑलरेडी सीमलेसली जो जून नाम के इस सो कॉल्ड रिच सेकंड जेन के साथ चिपक चुकी हो, फिर भी उसे लगता था कि तेरा पैसा पैदा ही हुआ है सिर्फ उस पर खर्च होने के लिए। तुझे दूसरी औरतों पर कार्ड स्वाइप करते देखकर उसका हाल ऐसा था जैसे मक्खी निगल ली हो। जूनगे, मुझे भी चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाना है। लियो रुयन बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गई। बस उस बेकार वाली कंपैरिजन मेंटालिटी के लिए तुरंत नाटक शुरू कर दिया। जाओ जून की आंख के कोने 2 बार फड़के। मजबूरी में उसने उसके लिए भी एक पैकेज बुक कर दिया। और तूने दोनों अजीब लोगों को आधी नजर तक नहीं दी, सीधा गोल्ड मेडल डायरेक्टर वाली चेयर पर जाके आराम से बैठ गया।
2,000 युआन हल्के से फेंके और सबसे टॉप कस्टमाइज्ड टेक्सचर्ड पर्म करवा लिया। ऊपर से डीप क्लेंजिंग और फुल स्किन रिन्यूअल पैकेज भी। 2 घंटे बाद जब तू ब्यूटी बेड से उठकर नीचे आया, पूरी शॉप की हवा 1 सेकंड के लिए रुक गई। तेरा बेस तो पहले से ही टॉप टियर था, बस पहले सस्ते कपड़े और लो सेल्फ एस्टीम वाले एटीट्यूड ने उसे दबा रखा था। अब तेरी स्किन स्मूथ और ग्लोइंग थी, हेयर स्टाइल शार्प और प्रीमियम लग रही थी, और तेरा लुक्स लिटरली वही के वही स्काई रॉकेट कर गया। इतना हैंडसम कि बिल्कुल अनफेयर लगे। साइड में खदी ये मेशैंग और वे शूफन की आंखें सीधा तुझ पर अटक गईं। दोनों का मन कर रहा था आंखें निकाल के तुझ पर चिपका दे। डिंग! ये मेशैंग फेवरेबिलिटी +5। ये क्रिस्प सिस्टम नोटिफिकेशन सुन के तेरा दिल लिटरली खुशियों से भर गया। और कोइंसिडेंस देखो, उसी वक्त लियू रुयन भी नेक्स्ट रूम से बाहर आई। वो थोड़ी थोड़ी गर्दन उठा के अपना पैकेज फ्लॉन्ट करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने सर उठाया, पूरी की पूरी वही फ्रीज हो गई। क्या ये वही बंदा है जो रोज उसके लिए ब्रेकफास्ट लाता था, खुद के लिए एक बॉटल मिनरल वाटर तक लेने में कंजूसी करता था और बेइज्जती झेलता हुआ उसके पीछे घूमता था? सामने जो आदमी खड़ा था, फुल ऑरा के साथ, इतना हैंडसम कि पैरों से ताकत निकल जाए। ये टॉप टियर मेल गॉड आखिर है कौन? उससे क्या पता? तू पहले कंजूस इसलिए था क्योंकि तेरा सारा पैसा उसी नमक हराम लड़की पर उड़ा रहा था। डिंग! लियू रुयन फेवरेबिलिटी +5। दिमाग में नोटिफिकेशन गूंजती ही तू पूरा गेम समझ गया। जाए बाद में वो हम्बल सिंपिंग। जब तू खुद को ग्रूम करके इतना हैंडसम बना लेता है और इस 10,000 ट्रिलियन फंड को खुद पर खुल के उड़ाता है, तो फेवरेबिलिटी उल्टा रॉकेट की तरह बढ़ने लगती है। खड़े खड़े पैसा उड़ा और ये सो कॉल्ड कोल्ड गॉडेसेस खुद लाइन में आ जाए। ये किसी तेल हिलाता सिम बनने से 10,000 गुना ज्यादा सेटिस्फाइंग है। पेट में भूख लगी। चल, ऊपर चलते हैं और क्यांचाओ बैंक्वेट खाते हैं। तू बस कैजुअली इतना बोलता है। ये मेशैंग थोड़ा फेक मॉडेस्टी दिखा के कहती है, वहां तो 1,000 से 2,000 पर हेड पड़ता है ना, बहुत खर्चा हो जाएगा। तू ठंडी हंसी के साथ बोलता है, खर्चा? आज मैं माजे लेने आया हूं। कोई बात नहीं, वैसे भी आज टॉप ग्रेड डोमशिंग ग्रुपर खाने का मूड है। चलो, याद रख, अब तेरी नजर में औरतें ज्यादा से ज्यादा बस एम्बियंस बनाने वाली कंपनी है। तूने एक पूरी टेबल 3,000 प्लस पर पर्सन वाले सी फूड फीस्ट से भर दी। छोटा ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर, गोल्डन लेपर्ड कोरल ग्रुपर, जो मन आए वो ऑर्डर, बस फुल एंजॉयमेंट। दूसरी तरफ तेज नजर वाली लियू रुयन ने देखा कि तू 2 सुंदर लड़कियों को लेकर टॉप रेस्टोरेंट के अंदर चला गया और जलान से उसकी आंखें लाल हो गईं। वो जाओ जून का हाथ पकड़ के झटके देने लगी। जूनगे, मुझे भी चान चाओ बैंक्वेट खाना है। मैं तो तेरे लिए ही उसको छोड़ के आई थी। जाओ जून का चेहरा हरा पड़ गया। अंदर से उसका दिल खून रो रहा था, लेकिन इज्जत बचाने के लिए उसे दांत भींच के रिच एक्ट करना पड़ा। दिमाग में बस यही हिसाब चल रहा था कि आज कितना नुकसान हो गया। खाना खाके और पेट भर के तूने पलक तक नहीं झपकाई। 10,000 से ज्यादा का बिल तूने इतनी कैजुअली स्वाइप कर दिया, जैसे टिश्यू का पैकेट खरीद रहा हो। तेरे हाथ में अचानक 1,000 ट्रिलियन की कैश आ जाए, लेकिन पैसा सिर्फ सुंदर लड़कियों पर खर्च करना हो और जितनी ज्यादा उनकी फेवरेबिलिटी मिले, उतना ज्यादा कैशबैक आए, तो तू क्या करेगा? तेरा ये पैसे उड़ाने वाला स्वैग सीधा ही है, मैशिंग, और उन लोगों को हिला के रख देता है। टिंग! ये मैशिंग फेवरेबिलिटी +5। और बात यही खत्म नहीं होती। खाना पीना खत्म होते ही
तो सीधा टॉप लेवल बाइक एक्सक्लूसिव स्टोर में घुस जाता है। वहां एक ब्लैक गोल्ड चमक वाली ट्रैक रेसिंग और एरोडायनेमिक रोड बाइक दिखती है। प्राइस 1,33,700। तू एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं करता, सीधा कार्ड स्वाइप। ऊपर से 7 से 70 हजार का टॉप स्पेक हेलमेट, कई सेट्स 17 हजार वाले आर्कटेरिक्स जैकेट्स। तो ऐसे पैसे उड़ा रहा है जैसे खुद पर माल भर के स्टॉक कर रहा हो। पास में खदी ये मैशिंग और वे श्वेफेंड की नजरें तुझ पर बिल्कुल बदल चुकी होती है। वो होता है वैल्यूज टूटने के बाद वाला अल्टीमेट क्रेज और गोल्ड डिगिंग वाली दीवांगी। टिंग! ये मैशिंग फेवरेबिलिटी +3। और अंधेरे में छुपी लियू रुयन जब तुझे इस अल्ट्रा रिच बिग शॉट स्टाइल में देखती है तो पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो जाती है। तब उसे अचानक समझ आता है कि तू असल में एक लो की सुपर रिच फर्स्ट जेन है। एक तरफ उसके पास वो कंजूस जाओ जून है जो एक बैग खरीदने में भी 100 बहाने बनाता है, और दूसरी तरफ अब का तू, हैंडसम, लोडेड और से चमकता हुआ। पछतावे के आंसू लगभग उसके मुंह के कोने से टपकने वाले थे। टिंग! लियू रुयन फेवरेबिलिटी +10। सिस्टम के लगतार नोटिफिकेशन सुन के तू उन औरतों की तरफ तुच्छ नजर से देखता है जो अभी इसी वक्त चिपकने, चपलूसी करने और घुटनों पे गिरने को रेडी थी। तेरे होठों पर एक ठंडी सी, हद से ज्यादा बेपरवाह ताना भरी स्माइल आ जाती है। इन सब नाचने वाले जोकर्स को देखकर तू फुल क्लैरिटी के साथ वो दिल चीर देने वाली लाइन बोलता है, याद रखना, पैसा औरतों को दिखाने के लिए होता है, उन पर खर्च करने के लिए बिल्कुल नहीं। इस वक्त वॉलेट निचोड़ चुका जो जून बेचैन होकर लियू रुयन को होटल ले जाकर कुछ वसूली करना चाहता था, लेकिन लियू रुयन के दिमाग में सिर्फ तेरा रिच और डोमिनेटिंग बैक व्यू घूम रहा था। उसने सीधा ठंडे अंदाज में बोल दिया, मैं थक गई हूं, और बात काट दी। जो जून को तुरंत लगा जैसे उसकी बेइज्जती की हद हो गई हो। एक धमकी भरी लाइन छोड़ के बिना पलटे चला गया। पीछे सिर्फ लियू रुयन रह गई जो कभी तेरी हर बात पे हाँ करवाने की आदत डाल चुकी थी। अब वो ठंडी हवा में अकेली खड़ी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई इतना बड़ा मजाक हो जिसे फ्री में भी कोई ना ले। इधर तू आराम से बैठा हुआ था, कुछ लाख की बाइक असेंबल होने का वेट कर रहा था। तभी एक कपल वहां आया और ये मैशिंग वालों को हेलो बोलकर निकलने लगा। जाते जाते ये मैशिंग ने हैरानी की बात कर दी। वो खुद मुड़कर मुस्कुराते हुए तुझसे बोली, शूदी, हम पहले चलते हैं, वीचैट ऐड कर लो ना। 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है, टाइम हो तो आ जाना। अगर ये जियांगहाई यूनिवर्सिटी के किसी और लड़के के साथ होता ना तो शायद वही खरे खरे खुशी में अपनी थी पे थप्पड़ मार के नीला कर देता। कोल्ड ब्यूटी कैंपस फ्लावर, ये मैशिंग का वीचैट मिलना, ऊपर से बर्थडे पार्टी का पर्सनल इनवाइट, ये तो सीधा किस्मत खुल जाना था। लेकिन तू अब किस लेवल पे था? तू बस कैजुअली क्यूआर कोड स्कैन करता है और बिल्कुल प्लेन पानी जैसी टोन में बोलता है, हाँ ठीक है, टाइम हुआ तो देख लेंगे। उनके जाने के बाद तू क्लियरली सुन लेता है कि साथ वाली लड़की धीमी आवाज में फैन गर्ल मोड में बोल रही है, ओ माय गॉड, वो हैंडसम बंदा कौन था? इतना स्टाइलिश कैसे हो सकता है? तू सिस्टम पैनल खोलता है और एक नजर डालता है। अरे वाह, बस इतनी देर में ही ये मैशिंग की फेवरेबिलिटी सीधा 28 तक चढ़ गई। ऊपर से अंधेरे में स्टॉक कर रही लियू रुयन ने 25 कंट्रीब्यूट कर दिए। टोटल फेवरेबिलिटी सीधा 53 तक पहुंच गई। अबे, ये तो टास्क रिक्वायरमेंट के 50 पॉइंट से भी ऊपर है। फिर कंप्लीशन का प्रॉम्प्ट क्यों नहीं आया? तो ध्यान से सोचता है और तब समझ आता है, साला सिस्टम वर्ड प्ले खेल रहा था। एक दिन के अंदर पहली लिग डॉग फंड खत्म करो का मतलब था कि ये पूरे 1 मिलियन उड़ाने ही पड़ेंगे, तभी काउंट होगा।
तू बैलेंस चेक करता है। आज के इस पागल शॉपिंग स्प्री में खुद के लिए लग्जरी आइटम्स और गियर लेते लेते बस 8,10,000 से थोड़ा ज्यादा उड़ा। अभी भी करीब 1,90,000 बचे हुए थे। बाइक असेंबली के वेट में ही तू मुड़कर तैयार हो गया कि बचा हुआ पैसा भी पूरा उड़ा दे। लेकिन तू बस 2 कदम ही चला था कि पीछे से एक ऐसी आवाज आई जो सीधा तुझे इरिटेट कर दे। चिनिए, रुक जरा। तो मुड़कर देखता है। अरे वाह, ये तो लियू रुयन है। वो बेवकूफ एटीएम जाओ जून कहाँ गया? उसके साथ रूम लेने नहीं गई, उल्टा उससे छोड़कर यहां आ गई। तो आग घुमाने की भी मेहनत नहीं करता, उसे हवा समझकर सीधा आगे बढ़ता है। लियू रुयन घबरा गई, जल्दी से आगे बढ़कर तेरा रास्ता रोक लेती है और वही बेचारी ग्रीन टी वाली शक्ल बना लेती है जैसे उस पर दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म हो गया हो। जिन, ये तुम्हारा क्या मतलब है? आज तुम ये मेशेंग के साथ कैसे घूम रहे थे? क्या तुम मुझे जेलस फील करवाने की कोशिश कर रहे हो? उसका ये उल्टी करा देने वाला चेहरा देखकर तू ठंडी हंसी छोड़ता है। तुझसे मतलब? हट सामने से। यू रुयन की आंखें तुरंत लाल हो जाती हैं और वो अपना क्लासिक ब्रेकडाउन मोड ऑन कर देती है। तुम बदल गए हो। पहले वाले तुम कभी मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं करते। तू बिना रहम के जवाब देता है। हाँ, सही बोला। पहले मेरे दिमाग में पानी भर गया था, अब निकाल दिया। प्रॉब्लम है? यू रुयन फिर भी इतनी बेशर्म निकली की और आगे बढ़ गई। उसकी अगली लाइन इतनी टूटी हुई लॉजिक वाली थी कि तू लगभग वही हंस पड़ता। मुझे पता है कल मैं तुम्हारे बर्थडे पे साथ नहीं थी, मेरी गलती थी। लेकिन तुम इतने अमीर होके भी गरीब बनने का नाटक करके मुझे चीट कर रहे थे। क्या तुम्हें नहीं लगता इसमें तुम्हारी भी गलती है? अचानक तुम्हारे हाथ में 1,000 ट्रिलियन की कैश आ जाए, लेकिन पैसे सिर्फ सुंदर लड़कियों पर ही खर्च करने हो और जितनी ज्यादा उनकी गुड इंप्रेशन मिले उतना ही ज्यादा कैश बैक मिले, तो तुम क्या करोगे? तुम पहले मुझे क्या क्या बकवास चीजें लाके देते थे। मैं तो गूची एलवी के पैकेजिंग बॉक्स को भी कभी हाथ नहीं लगा पाई। फिर भी मैंने तुम्हें कब रिजेक्ट किया? और वैसे भी आज तुम्हारे लिए मैंने जाओ जून का प्राइवेट सिनेमा वाला इनवाइट भी मना कर दिया। हम बराबर हो गए ना? बस तुम पहले की तरह रोज मेरे आसपास घूमते रहो तो मैं कंसिडर कर सकती हूँ तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए एक इंटर्नशिप पीरियड देने का। उसकी सोच पर लिटरली ताली बजाने का मन करे। सुनो तो सही, क्या बकवास कर रही थी? मेरे पैसे से तुम अपनी बेअंत वैनिटी और ग्रीड भरोगी और ऊपर से मुझे शुक्रगुजार भी होना चाहिए। तुम किसी और आवारा आदमी के साथ रूम लो या ना लो, उससे मेरा क्या लेना देना? और सिर्फ इसलिए कि तुम किसी और के साथ नहीं सोई, क्या मैं तुम्हारे नाम का कोई सती सावित्री का मंदिर बनवा दूं? सबसे ज्यादा गंदी बात तो ये थी कि मैंने दिल से सब कुछ दिया और बदले में मुझे सिर्फ एक कंसिडर करूंगी मिला। पहले पक्का तुम्हारी अकाल पर पर्दा पदा हुआ था, जो इस इतनी डिस्गस्टिंग चीज को खजाना समझ बैठे थे। हमारे बीच आधे पैसे का भी कोई रिश्ता नहीं है। ज्यादा ड्रामा मत करो। तुम उससे और बकवास सुनने के मूड में ही नहीं थे। सीधा उसके पास से निकलकर साइड में जो गू ची की लग्जरी स्टोर थी उसमें घुस गए। लियू रुयन ने जैसे ही तुम्हें लग्जरी शॉप में एंटर करते देखा, उसकी आंखें बल्ब की तरह चमक उठी। दिल में अभी भी खुश होकर सोच रही थी, देखा, ये अभी भी मेरे कंट्रोल में ही है। मुंह से मना करे या जो बोले, बॉडी लैंग्वेज तो सच बोल रही है। आखिर मुझे मना कैसे करेगा? अब बैग लेकर ही मानेगा और सॉरी भी बोलेगा। वो बिल्कुल उस माखी की तरह चिपक गई जिसे नई स्मेल मिल गई हो। बड़ी आदत से उसने 13,000 का एक शोल्डर बैग चू लिया और इतनी बेशर्म थी कि तुम्हारा हाथ भी पकड़ लिया। फिर नखरे से बोली, आई है, मुझे पता था तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। ये बैग दे दो, फिर हम दोनों पैचअप कर लेंगे। तुमने घिन से उसका हाथ ऐसे झटका जैसे कोई चिपचिपी नाक की गंदगी हटा रहे हो।
अगर ये पहले वाला तुम होते तो शायद खुशी के मारे पागल हो जाते, लेकिन अब तुम्हें बस उल्टी सी आ रही थी। अभी अभी किसी रिच सेकंड जेन लड़के के साथ मूवी देखकर निकली है और टर्न लेते ही तुमसे बैग मांग रही है। क्या मैं कोई एटीएम का भूत हूं? बैग चाहिए तो अपने उसी आवारा आदमी से मांग। तुमने उसके उस कॉन्स्टिपेटेड फेस को बिल्कुल इग्नोर किया और सीधा काउंटर पर रखे 13,000 वाले मेंस प्रीमियम कस्टम बैकपैक की तरफ इशारा करके सेल्स गर्ल से बोला, ये पैक कर दो। आज तुम खुद के लिए शॉपिंग करने आए थे, पैसे सिर्फ खुद पर खर्च करने थे। बाइक, विंड ब्रेकर सब था, बस एक मैचिंग प्रॉपर बैग की कमी थी। ये देखकर ल्यू रुयन पूरी तरह से शॉक में जम गई। उसका चेहरा कभी हरा कभी सफेद पड़ रहा था। चिल्लाते हुए बोली, खिन ये, तुम पागल हो गए हो क्या? खुद के लिए 13,000 का बैग ले लोगे, लेकिन मेरे लिए 13,000 का नहीं? तुमने उससे बिल्कुल वैसे देखा जैसे कोई बेवकूफ को देखता है। इतनी क्लैरिटी और इतना सैवेज लॉजिक तो ओवरफ्लो हो रहा था। इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरे पैसे हैं, मैं अपने लिए जो मर्जी खरीदूं। तुम कौन हो? कौन सी स्पेशल चीज हो? क्या तुम्हें लगता है दुनिया तुम्हारे अराउंड घूमती है? एक तरफ दूसरे आदमियों से चिपक रही हो और दूसरी तरफ मुझसे फ्री में सब कुछ चाहिए। तुम्हारा फेस बुलेट प्रूफ का बना है क्या? इतनी मोटी चमड़ी कैसे है? ल्यू रुयन तुम्हारी इस जबरदस्त बेइज्जती से लाल हो गई। मुंह खोला लेकिन काफी देर तक एक लफ्ज तक नहीं निकाल पाया। साइड में खड़ी सेल्स गर्ल की वो तुच्छ और कंटेम्प्ट भरी नजर उस पर ऐसे चुभ रही थी जैसे छुरिया। उसका मन कर रहा था जमीन फट जाए और वो उसमें घुस जाए। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो, मैं अब तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। ल्यू रुयन गुस्से और बेइज्जती में ये बोलकर भाग गई, बिल्कुल किसी पिट्टे हुए आवारा कुत्ते की तरह। डिंग! ल्यू रुयन की फेवरेबिलिटी -2। ये प्रॉम्प्ट सुनकर तुम ऑलमोस्ट हंस पड़े। इतनी बुरी तरह सुनाने के बाद भी सिर्फ 2 पॉइंट्स ही गिरे। इस गोल्ड डगर के अंदर कहीं ना कहीं अभी भी तुम्हारे ब्रांडेड कपड़ों का मोह बाकी था। खैर, कोई फर्क नहीं पड़ता। फेवरेबिलिटी अभी भी 51 थी। मिशन पास करने के लिए काफी थी। ताकि ये बेवकूफ औरत फिर से फेवरेबिलिटी ड्रॉप करके मिशन फेल ना करवा दे, तुमने सीधा क्रेजी शॉपिंग मोड ऑन कर दिया। 20,000 प्लस का ट्रिपल फोल्ड हुआवे टॉप स्पेक फोन, 10,000 प्लस का लेटेस्ट आईपैड, 50,000 प्लस का एलियन वेयर गेमिंग लैपटॉप, टॉप टियर मेंस स्किन केयर प्रोडक्ट्स, लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स। तुम बिना पलक झपकाए अपने लिए प्रीमियम गियर उठा उठाकर खरीदते गए। दिमाग में सिस्टम का वार्निंग अलर्ट पागल जैसे चिल्लाता रहा कि पैसे लड़कियों पर खर्च करो जी। तुम्हारे हाथ में अचानक 1,000 ट्रिलियन कैश आ जाए, लेकिन पैसा सिर्फ खूबसूरत लड़कियों पर ही खर्च करना हो और जितनी ज्यादा उनकी फेवरेबिलिटी मिले उतना ज्यादा कैशबैक वापस आए, तो तुम क्या करोगे? सिस्टम रिवॉर्ड के एट्रीब्यूट पॉइंट्स ड्रॉ करने के बाद तुमने सारे पॉइंट्स सीधा फिजिक और स्ट्रेंथ पर डाल दिए। एक एक पल में ही एक जबरदस्त आराम देने वाली गर्म लहर पूरे जिस्म में दौड़ गई और तुम्हें लगा जैसे पूरा इंसान ही रिबॉर्न हो गया हो। दिमाग फ्रेश, बॉडी लाइट, फुल एनर्जेटिक। तुमने सोचा, अगर इसी स्पीड से सिस्टम का फायदा उठाते रहे तो कुछ ही दिनों में तुम दुनिया के सबसे अल्टीमेट रिच बॉस प्लस सुपरमैन बन जाओगे। आसमान का रंग देखकर लगा काफी देर हो चुकी है, तो तुमने कैजुअली टॉप टियर बारबेक्यू और क्राफ्ट बियर का एक ढेर सारा स्टॉक लिया और फुल स्वैग में डॉम वापस आ गए। जैसे ही दरवाजा खुला, शीली, जांग यिंगजी और सन बाओरियू, तुम्हारे तीनों रूममेट्स, सीधा शॉक में जम गए। अबे साले, तुझे कोई रिच लेडी ने स्पॉन्सर कर लिया क्या?
जांग यिंगजी तुम्हारी अरमानी आउटफिट को देखकर लिटरली आंखें फाड़ कर देखने लगा। सुन बाओरुई, तो तुम्हारा नया 2000 युआन वाला अल्ट्रा स्टाइलिश हेयरकट देखकर ही थूक निकलने लगा। भाई, इतना हैंडसम होना लीगल है क्या? तेरा ये पूरा रिच ऑरा देख के मुझे आंख मिलाने में भी इंफीरियोरिटी फील हो रही है। तुमने फुल फेक हम्बल स्टाइल में हाथ हिला दिया और कैजुअली झूठ बोल दिया कि गांव वाले घर का डिमोलिशन कॉम्पनसेशन मिला है, कुछ मिलियन का। वैसे हाथ की वो 5 लाख प्लस की रोलेक्स तुम रूम में घुसने से पहले ही उतार चुके थे। आखिर इन सीधे साधे रूममेट्स के दिल इतना बड़ा झटका सह नहीं पाते। रूममेट्स की पागनों वाली जेलस नजरें देखकर जांग यिंगजी मजाक में बोला, ओल्ड थर्ड, अब तू इतना अमीर हो गया है तो लियू रुयान जैसी वो कोल्ड ग्रीन टी वाली लड़की शायद खुद चिपक कर तेरे पास वापस आ जाएगी। उस मनहूस नाम को सुनते ही तुम्हें ऐसा लगा जैसे मुंह में माखी चली गई हो। तुमने तुरंत ठंडे अंदाज में काट दिया, बस मेरे सामने उसका नाम मत लेना। आज के बाद मैं किसी का सिंप नहीं बनूंगा। औरत वरत कुछ नहीं, बस साइड कैरेक्टर्स हैं। इतना पैसा है तो भाइयों को दारू पिलाना ज्यादा मजेदार नहीं है क्या? चलो शुरू हो जाओ। तुमने बारबेक्यू और बियर से भरी टेबल धड़ से रख दी और डॉम तुरंत पार्टी मोड में चला गया। सब फुल मूड में पी रहे थे कि तभी फोन वाइब्रेट हुआ। खोला तो देखा मैसेज लियू रुयान का था। टोन बिल्कुल ऊपर से नीचे देखने वाली। चिंग्यान, मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूं। शाम को मुझे ऑफेंड करने के लिए अभी माफी मांगो। मैं चाहूं तो बड़ा दिल दिखाकर तुम्हें माफ कर सकती हूं। ये उल्टी सीधी लो आईक्यू लेवल की बात देखकर तुम लगभग मुंह से बियर उड़ा देते। मुझे माफ करेगी? इसके दिमाग में शायद सीमेंट भर गया है। तुमने बिना एक सेकंड वेस्ट किए टॉप राइट पर टैप किया और उसके लिए फुल लग्जरी कॉम्बो सर्व कर दिया। ब्लैकलिस्ट, डिलीट और चैट हिस्ट्री क्लियर। एक आधा पंक्चुएशन तक वेस्ट करना भी जरूरी नहीं समझा। उधर गर्ल्स डर्म में लियू रुयान पैर पर पैर चढ़ाकर फुल एरोगेंट फेस के साथ फोन को घूर रही थी। उस अब भी लग रहा था कि तुम कुत्ते की तरह घुटनों पर गिरकर सॉरी बोलने आओगे। साइड में लियू टिंग अब तक दिन भर जो देखा था उस शौक से बाहर नहीं आई थी। रुयान, तुम सीरियसली मजाक नहीं कर रही ना? अरमानी, 1 लाख प्लस की ट्रेक साइकिल, 5 लाख की रोलेक्स और 18,000 का बैग। चिंग्यान ने एक ही दिन में लगभग 1 मिलियन उड़ा दिया। लियू रुयान इतनी जलान में थी कि उसके पिछले दांत तक कस गए। लियू टिंग भी बिल्कुल प्रॉपर ग्रीन टी स्ट्रेटेजिस्ट निकली। उसने आंख घुमाई और तुरंत एक सेल्फ कंफर्टिंग थ्योरी दे दी। समझ गई? उसके फाइल में क्लियरली रूरल बैकग्राउंड लिखा है। पक्का रिसेंटली उसको कोई अचानक वाला पैसा मिला है। जो लोग हमेशा गरीब रहे होते हैं ना, जब अचानक अमीर बनते हैं तो एग्जैक्टली ऐसे ही बिहेव करते हैं। प्योर नूवो रीच माइंडसेट। पागलों की तरह पैसा उड़ा रहा है, बस तुम्हारे सामने शो ऑफ करने के लिए। ये सुनते ही लियू रुयान को लगा जैसे ज्ञान की बिजली गिर गई हो। वो तुरंत जोर जोर से हाँ में हाँ मिलाने लगी। हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं भी सोच रही थी। उसके अंदर की वो गरीबी वाली स्मेल कैसे कंपेयर हो सकती है झो जून जैसी असली टॉप क्लास रिच सेकंड जेन से? और वो सीनियर ये मैशिंग भी पक्का उसने पैसे देकर हायर की होगी, सिर्फ हमें जलन देने के लिए एक्टिंग करने। तब उनके रूममेट हुआंग शांगपिंग से रहा नहीं गया। उसने ठंडे लेकिन तीखे तोने में काता। मैं तुम्हें एडवाइस करती हूं, आंखें खोलकर देखो। मेरा बॉयफ्रेंड जो जून को जानता है। वो बंदा बस बाहर से फ्लैशी है, अंदर से टोटल खोखला। और उसकी प्राइवेट लाइफ भी बहुत मेसी है। सर्कल में उसकी रेपुटेशन बकवास लेवल की है। लियू टिंग और लियू रुयन ने ये सुनते ही एक बड़ा सा आई रोल मारा। दोनों के दिल में खुआंग शांगपिंग के लिए बस तुच्छ सी नफरत थी। उन्हें लगा वो बस
जेलेसी में बोल रही है क्योंकि वो खुद किसी रिच फैमिली में शादी नहीं कर पाएगी। उनके हिसाब से जून गेतु लग्जरी कार चलाने वाला असली रिच हेयर था। लियू रुयन के दिमाग में कैलकुलेशन फुल स्पीड से चल रही थी। चिंगियान जैसा नया नया अमीर बना हुआ आदमी थोड़ी देर में अपनी सारी अचानक वाली दौलत उड़ा देगा। उसके लिए जाओ जून जैसी कैश काउ को छोड़ना बेवकूफ़ी होती। वो अभी भी अपने सपनों में ही जी रही थी। आज मैंने चिंगियान को एटीट्यूड दिखाया है। थोड़ी देर में अगर वो रो कर मुझे ऐड बैक करने की भीख मांगे, तब भी मैं उसे 10-15 दिन तो अच्छे से लटका के रखूंगी। ये सब सपने देखते हुए उसने तुरंत अपना अल्ट्रा सॉफ्ट चपलूसी भरा मोड ऑन किया और जाओ जून को कंसर्न से भरे वीचैट मैसेजेस भेजने लगी। और उसे जिंदगी भर ये कभी पता नहीं चलेगा कि इस शांत रात में तुम सिस्टम से मिले इस एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइन रिच फंड के साथ उसे पहले ही एक नॉन रिसाइक्लेबल कचरे के टुकड़े की तरह ट्रीट करके अपनी चीटिंग इनेबल्ड डेस्टिन्ड टू रूल द पीक वाली लाइफ से हमेशा के लिए निकाल चुके थे। तुम्हारे हाथ में अचानक 1000 ट्रिलियन कैश आ जाए, लेकिन पैसे सिर्फ ब्यूटीफुल गर्ल्स पर ही खर्च करने हों और जितनी ज्यादा उनकी फेवरेबिलिटी मिले उतना ज्यादा कैशबैक मिले, तो तुम क्या करोगे? वीकेंड पर तुम आराम से नेचुरल वेकअप तक सोते रहे और दिमाग में बस एक ही महान प्लान चल रहा था। सिस्टम का माल और ज्यादा निकालना है और उस सिम्प फंड को सीधा अपनी जेब में भरना है। तुम्हारी नजर स्कूल की टॉप 5 डिपार्टमेंट ब्यूटीज पर टिक गई। रही बात लियू रुयन जैसी टॉप टियर ग्रीन टी की, अब तो चाहे वो खुद चिपक कर फ्री में आ जाए, तुम उससे देखना भी पसंद ना करो। ये मैशेंग की फेवरेबिलिटी तुम पहले ही काफी बढ़ा चुके थे। अब जो पॉइंट्स बचे थे वो टूथपेस्ट निकलने जैसा मुश्किल हो गया था। स्मार्ट इंसान ऑब्वियसली नया टारगेट चूज करता है। तुमने काफी सोच समझकर सीधा फाइनेंस डिपार्टमेंट की ब्यूटी चिन बिंगचिंग को लॉक कर लिया। रीजन सिंपल था, उसके घर के पास ही एक मर्सिडीज 4S डीलरशिप थी और तुम्हारी ये बेकरार 1000 ट्रिलियन वाली नेटवर्थ को अब एक ऐसी टॉप क्लास राइड चाहिए थी जो प्रॉपर सीन बना सके। तुमने बिना टाइम वेस्ट किए वो जबरदस्त अरमानी आउटफिट पहना, कंधे पर अथरा 1000 का लग्जरी बैग लटकाया, हाथ में चमकदार रोलेक्स बांधा और 130,000 वाली ट्रैक रेसिंग साइकिल के साथ फुल स्वैगर में यूफेंग मर्सिडीज 4S स्टोर की तरफ निकल पड़े। जैसे ही तुमने शोरूम के गेट के अंदर कदम रखा, वहां की वो फीमेल सेल स्टाफ जो नॉर्मली हवा में चलती थी, तुम्हें देखते ही बिल्कुल भूखे वुल्स की तरह टूट पड़ी। आंखों में लिटरली ग्रीन लाइट चमक रही थी। उनका वेलकम इतना गर्मजोशी भरा था जैसे खुद बाप आ गया हो। इस वक्त किन बिंगिंग अपनी बेस्टी शू कुई कुई के साथ लॉन्ग एरिया में बैठी थी। शू कुई कुई ने सिर्फ एक बार मुड़कर देखा और उसकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। वो जोर जोर से चिन बिंगचिंग का स्लीव खींचकर हकलाते हुए बोली, वे वे वेट, वो चिन ये नहीं है? फोरम वाला वही बंदा जो रोज लियू रुयन के लिए जान देता रहता था। लेकिन अब उसका ये ऑरा देखो, ये टॉप टियर स्टाइलिंग, इतना हैंडसम कि बंदा हिला दे। क्या रूमर सब अंधे थे क्या? चिन बिंगचिंग भी शौक में तुम्हारी तरफ देखने लगी। तुम सीधे कॉन्फिडेंट पोस्चर में खड़े थे, बाल क्लीन और शार्प सेट थे और पूरे बदन से एक ही वाइब आ रही थी। मेरे पास पैसा है और मैं टोटल रिलैक्स्ड मूड में हूं। ये कोई वो बेइज्जती झेलने वाला लो लेवल सिंप लग ही नहीं रहा था। ये तो क्लियरली कोई डीप पॉकेटेड टॉप टियर टाइकून लग रहा था। डिंग! चिन बिंगचिंग फेवरेबिलिटी +5। दिमाग में सिस्टम की ये क्रिस्प नोटिफिकेशन सुनते ही तुम्हारे होंठों पर सीधा एक वाइल्ड स्माइल आ गया। देखो, दुनिया कितनी रियलिस्टिक है। पहले तुम जान दे दो, फिर भी एक स्माइल तक ना मिले, और अब तुमने उस पर एक पैसा भी डायरेक्टली खर्च नहीं किया।
बस सिस्टम के पैसे से खुद को इतना अपग्रेड कर लिया कि वो तुम तक पहुंच भी ना सके। रिजल्ट, गॉडेस की फेवरेबिलिटी सीधी फ्री में मिल रही है। सच में सिम्प फंड को खुद पर उड़ाना शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे सैटिस्फाइंग काम था। चिन बिंगचिंग ने तुरंत उस भीड़ बनी हुई फीमेल सेल्स स्टाफ को हटा दिया और अपनी लंबी तांगे संभलते हुए खुद तुम्हारे पास आई। उसकी आवाज इतनी सॉफ्ट और स्वीट थी कि सीधा कान में उतर जाए। क्विन, ये क्लासमेट, आप कौन सी कार देखना चाहेंगे? तुमने प्राइस टैग्स की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। बस फुल मोड में हाथ हिलाकर बोले, ये सब फॉर्मेलिटी छोड़ो, सबसे पावरफुल, सबसे टॉप लेवल एसयूवी दिखाओ। चिन बिंगचिंग का दिल हल्का सा कांप गया और वो तुम्हें सीधा एक ब्लैक वॉरियर स्टाइल 2025 मर्सिडीज G63 के सामने ले गई। ये लेटेस्ट जी क्लास टॉप ट्रिम है। पावर हो या इंटीरियर, सब फुल है। बस ऑन रोड प्राइस अराउंड 3.7 मिलियन पड़ेगा। आप चाहें तो पहले बजट कंसिडर कर सकते हैं या टेस्ट ड्राइव। कंसिडर क्या करना? तुमने कार का दूर खोला, उस मैकेनिकल बीस्ट के लग्जरी स्टीयरिंग व्हील पर हाथ फेरा और 3 सेकंड भी वेस्ट किए बिना सीधा 2 लफ्ज बोले, ले ली। क्या? चिन बिंगचिंग सीधा जम सी गई। उसकी खूबसूरत आंखें इतनी बड़ी हो गई जैसे शॉक में फ्रीज हो गई हो। 3.7 मिलियन की जी क्लास? आप इसे ऐसे खरीद रहे हो जैसे सब्जी मंडी से 3.7 युआन की कैबेज ले रहे हो? उसने ठुक निकला, आवाज भी कांप रही थी। आप फाइनेंसिंग लेंगे? तुम लगभग हंस पड़े। सिस्टम से फ्री में मिले 1,000 ट्रिलियन के फंड होते हुए लोन कौन लेता है? इतनी भी बेइज्जती ठीक नहीं। तुमने सीधा बैंक कार्ड निकाला, टेबल पर थप से पटका और बड़े ही एरोगेंस से बोले, फुल पेमेंट, कार्ड स्वाइप करो। 10 सेकंड भी नहीं लगे। 3.7 मिलियन का ट्रांजैक्शन एक ही स्वाइप में सक्सेसफुल हो गया। पीओएस मशीन से निकलती रिसीट की जित जित आवाज सुनते ही चीन बिंगचिंग की पूरी दुनिया हिला गई। रोज जो सो कॉल्ड रिच सेकेंड जेन लोग गाड़ी लेने आते थे, वो थोड़े से डिस्काउंट के लिए आधा दिन बार्गेनिंग करते रहते थे। हर जगह फॉल्ट निकलते थे और यहां तुमने पलक तक नहीं झपकाई। 3.7 मिलियन ऐसे उड़ा दिए जैसे कुछ सिक्के फेंक दिए हों। यही होता है असली लो की गॉड टियर बॉस। डिंग! चिन बिंगचिंग फेवरेबिलिटी +5। सिस्टम की लगातार नोटिफिकेशन सुनते हुए तुम अपनी नई लग्जरी राइड में बैठ चुके थे। कार के बाहर खड़ी चिन बिंगचिंग तुम्हारी तरफ देखती रह गई, पूरी तरह से स्टन्ड, ऑलमोस्ट लॉस्ट। तुम्हारे अंदर जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली अल्टीमेट थ्रिल उठ रही थी, वो लिटरली आसमान फाड़ देने को तैयार थी।